हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट थर्ड। जी हाँ दोस्तों, पार्ट वन और पार्ट टू पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं। ये जो सवाल हैं दोस्तों, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट थर्ड। आज का पहला सवाल है दोस्तों रक्त संबंध से, ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से जो सवाल है दोस्तों, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो इसको समझने के लिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन से जितने भी संबंधित सवाल बनते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ पीढ़ी का ख्याल रखना होगा दोस्तों। पीढ़ी मतलब जेनरेशन का थोड़ा सा अपने अगर ख्याल रख लिया माइंड में, तो इस तरह के सवाल जो हैं कभी भी मिस्टेक नहीं होंगे दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा माइंड में कॉन्सेप्ट रखिए, हम आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पिता पत्नी मौसा मौसी चाचा चाची, ये सब जो हैं एक जेनरेशन के हैं। आप जब भी इनको इंडिकेट कीजिएगा, सबको एक लाइन में इंडिकेट कीजिएगा, क्योंकि ये एक ही जेनरेशन के हैं। उसके नीचे जब आते हैं दोस्तों, तो उसके नीचे क्या होता है, कौन सा जेनरेशन होता है, उसके नीचे जो जेनरेशन होता है, पुत्र पुत्री भांजा भांजी भतीजी भतीजा, ये सब रहते हैं दोस्तों। और उसके भी नीचे आते हैं हम, तो आ जाता है नाती नतनी पोता पोती। ठीक है दोस्तों। और पिता पत्नी और मौसा मौसी, उनके जो ऊपर का जो पीढ़ी रहता है दोस्तों, वो किनका रहता है, वो रहता है दादा दादी नाना नानी, उनके ऊपर वो रहते हैं। और दादा दादी के ऊपर वाला जो पीढ़ी रहता है वो परदादा परदादी, ये सब रहते हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों को अगर माइंड में रखते हो, तो ये सवाल जो हैं ब्लड रिलेशन से आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ये जो सवाल है किस तरह से बनता है। यहाँ पहला कंडीशन, ध्यान से क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे दोस्तों, तो ये खुद ब खुद बन जाएगा, इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोस्तों ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, पहला कंडीशन दोस्तों। ए जो है बी का पिता है, मान लिया हमने ए जो है दोस्तों किसका पिता है, बी का पिता है। तो बी क्या होगा दोस्तों, बी पुत्र होगा, और ए क्या हो जाएगा, पिता। ये क्या हो जाएगा, पिता। सेकंड कंडीशन देखिए दोस्तों, यहाँ बी ई का पुत्र है। ये जो बी है दोस्तों किसका पुत्र है, ई का पुत्र है। बी जो है ऑलरेडी किसका पुत्र है, ए का। यहाँ फिर से जो है बी ई का पुत्र है, मीन्स ये पिता है, तो ई क्या होगी, बी की माँ होगी। ई जो है किसकी माँ होगी, बी की माँ होगी। और पत्नी किसकी हो जाएगी, ए की पत्नी हो जाएगी ई। ठीक है दोस्तों। और ई किसकी माँ हो जाएगी, बी की माँ हो जाएगी। अगला कंडीशन देखिए दोस्तों, एफ ई की पत्नी है। एफ जो है ई की बहन है, एफ ई की बहन है। ये जो ई है ई की बहन है, कौन, एफ। एफ जो दोस्तों, एफ की बहन कौन है, ई है। तो ये दोनों भाई बहन है दोस्तों। एफ जो है भाई है किसका, ई का। और अगला कंडीशन देखिए दोस्तों, यहाँ पर जी जो है एफ की पुत्री है। ये जो एफ है, एफ की पुत्री कौन है दोस्तों, एफ की पुत्री जी है। तो यहाँ पर पूछ रहा है बी एफ से किस प्रकार संबंधित है। ये जो बी है दोस्तों, ये एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देखिए दीजिए दोस्तों, ये जो बी है, ई, बी और ई में माँ बेटे का रिलेशन है। और ई और एफ जो है दोस्तों, ई और एफ है भाई बहन है। तो ई बी की माँ है, तो ये भाई बहन है, तो ये एफ बी की क्या हो जाएगी दोस्तों, एफ जो होगा बी का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, या फिर मामी, लेकिन यहाँ पर मामा होगा दोस्तों। तो एफ और बी के बीच में कैसा रिलेशन हो जाएगा, मामा भांजे का रिलेशन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए में देखिए भांजा, भांजा ऑप्शन किस में है दोस्तों, ए में है। मीन्स बी और एफ में किस प्रकार का संबंध है दोस्तों, भांजा का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का सेकेंड को क्वेश्चन है दोस्तों, सेकेंड नंबर का सवाल है, दिशा से संबंधित है दोस्तों। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं पहले यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के बीच में यहाँ पर दिशा प्लॉट करना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये मैंने प्लॉट कर दिया। इधर क्या होता है, उत्तर होता है दोस्तों, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम, और इधर पूरब। इससे मैंने प्लॉट किया, इसका रीजन है दोस्तों। इसको प्लॉट करने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सिमरन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पर उत्तर किधर है दोस्तों, उत्तर मैंने इधर लिया है, हमने इधर उत्तर लिया है, तो 10 किलोमीटर इधर चलती है। मान के चलिए उसकी आरंभिक बिंदु यहाँ पर है दोस्तों, मिड पॉइंट पे। ये 10 किलोमीटर इधर चलती है उत्तर की ओर, यहाँ पर 10 किलोमीटर मान के चलिए 10 किलोमीटर चलती है उत्तर की ओर। वह दाईं ओर मुड़ती है, तो दाएं मुड़ेगी तो किधर हो जाएगा दोस्तों, ये सीधे जा रही है तो इसका पूरब आगे हो जाएगा, तो दाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये दाएं मुड़ने के बाद 10 किलोमीटर और चलती है, तो दाएं मुड़ने के बाद लीजिए और 10 किलोमीटर सिमरन जी को चला दिए। तो यहाँ पर 10 और चल दी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर बोला जा रहा है वह दाईं ओर मुड़ती है, तो फिर वह दाईं मुड़ेगी, तो दाईं मुड़ेगी फिर तो किधर हो जाएगा दोस्तों, इस डायरेक्शन में दाएं मुड़ेगी। और फिर बोल रहा है 10 किलोमीटर और चलती है, तो 10 किलोमीटर कहाँ चलेगी, यहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 10 किलोमीटर, तो यहाँ भी चलेगी, तो यहाँ भी 10 किलोमीटर ही होगा, इतनी ही दूरी चलेगी। तो अब सवाल जो है पूछ रहा है वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु उसका कहाँ था दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट की थी चलने के लिए, तो अब उसका आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है दोस्तों, वह किस दिशा में है। अब सिमरन यहाँ पर पहुँच चुकी है, सिमरन यहाँ पर पहुँच चुकी है, आरंभिक बिंदु यहाँ था, तो अब वह किस दिशा में है दोस्तों, देखिए अब वह पूरब की दिशा में है। किस दिशा में है दोस्तों, पूरब की दिशा में है, तो पूरब की दिशा में है। ऑप्शन हमारा कहाँ पर है, पूरब दोस्तों, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ। थर्ड नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनें। यहाँ पर संबंध दिया हुआ है दोस्तों, संबंध दिया हुआ है, यहाँ पर विकल्प जो है हमारा 4 विकल्प है, उन चारों विकल्पों में यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर इस तरह के सवाल में ध्यान देने वाली बात जो है दोस्तों, यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेटर है ये फर्स्ट वाले के साथ कैसे संबंधित है, ये सेकेंड वाला सेकेंड के साथ कैसे संबंधित है, ये चीज़ अगर पता कर लेते हैं तो ये सवाल आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एस और यू में कैसा संबंध है दोस्तों, एस और यू में संबंध है, हम एस में अगर 2 जोड़ रहे हैं दोस्तों तो यू हो जा रहा है, एस में 2 जोड़ रहे हैं तो यू हो जा रहा है। उसी तरह आई में और एफ में कैसा संबंध है दोस्तों, आई में अगर हम -3 कर रहे हैं तो एफ हो रहा है, मीन्स आई के जस्ट 3 नीचे जा रहे हैं दोस्तों तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो उसी तरह का संबंध यहाँ भी होगा। के में क्या करना होगा दोस्तों, पहले वाले में यहाँ 2 जोड़ा गया है तो के में भी 2 जोड़ना होगा और पी में 3 घटाना होगा, तो क्या हो जाएगा, के में हम 2 जोड़ेंगे, मतलब 2 जोड़ने का मतलब है 2 आगे बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा के एल एम, यहाँ पर हो जाएगा एम। अब उसी तरह दोस्तों पी में हम 3 माइनस जाएंगे, मतलब तीन जो लेटर है पीछे जाएंगे, तो फिर 3 लेटर पी से पीछे जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, मीन्स एम एम हो जाएगा। तो एम एम कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी सही होगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के सवाल आते ही रहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दोनों के बीच में कैसा संबंध है, तो ये जो 25 है यहाँ रिक्त स्थान में है उसके साथ कैसा संबंध होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं, 4 और 9 दोस्तों कैसे संबंधित है आपस में, यहाँ पर ध्यान देने से पता चल रहा है दोस्तों। 9 यहाँ पर 3 का स्क्वायर लग रहा है दोस्तों, और 4 जो है 2 का स्क्वायर लग रहा है, मीन्स 2 का स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों ये भी है 25, जो देखिए 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर 4 का स्क्वायर होना चाहिए, चूँकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर है तो उससे एक कम जाएंगे दोस्तों, तो कम क्या होगा, 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर यहाँ करेंगे दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट सवाल है देखिए दोस्तों, एक विशिष्ट कोड भाषा में रोम को 18, 15, 13, 5 तथा सेम को 19, 11, 35 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में प्ले को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। रोम को 18, 15, 13, 5 लिखा जा रहा है। रोम को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों,
रोम को लिखा जा रहा है 18, 15, 13, 5। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक चीज़ को ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। लेकिन यहाँ पर 4 अंक है, 4 संख्याएं हैं, नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। तो मतलब किस तरह से लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कुछ इस तरह से दोस्तों। यहाँ पर लेटर्स को काउंट करके कितने नंबर पर है उसको लिखा गया है। मीन्स यहाँ पर आर जो है रोम में देखिए, आर कितने नंबर पर है, 18 नंबर पे आता है। ABCD करके देखोगे आप तो कितने नंबर पर आर आता है, 18 नंबर पर। उसी तरह ओ जो है कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर। फिर उसी तरह एम जो है 13वें नंबर पर आता है। फिर ई जो है दोस्तों, ई भी आता है 5 नंबर पे, ABCDE 5 नंबर पर आता है। मीन्स यहाँ पर लेटर्स जो है दोस्तों, लेटर्स के सामने, लेटर्स के लिए यहाँ पर कितने नंबर्स पे आते हैं, कितने नंबर्स पे लेटर आ रहे हैं उनको लिखा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर प्ले के जगह पर क्या होगा दोस्तों, प्ले के जगह पर हो जाएगा पी। पी जो है कितने नंबर पर आता है दोस्तों, पी कितने नंबर पर आता है, पी आता है 16 नंबर पे। आप काउंट करके देख सकते हो, या फिर आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना है, कितने नंबर पर कौन से लेटर आते हैं उनको याद करने का एक ट्रिक बताऊंगा अगले वीडियो में। उसके बाद देखिए दोस्तों, एल जो है, एल कितने नंबर पर आता है, एल देखिएगा काउंट करके 12 नंबर पर आता है। ए कितने नंबर पर आता है दोस्तों, ए आता है हमारा 1 नंबर पर। और क्या है लास्ट में, वाई है, वाई कितने नंबर पर आता है, वाई आता है 25 नंबर पर। तो यहाँ पर हमारी जो संख्याएं हो रही है दोस्तों, प्ले के लिए कौन कौन सी संख्याएं हो रही है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हो रही हैं 16 पी के लिए, एल के लिए 12, उसके बाद ए के लिए 1 और वाई के लिए 25। मीन्स हमारे लिए यहाँ पर कौन सा संख्या तैयार हो रहा है दोस्तों, 16, 12, 12, 5, 16, 12, 12, 5। तो 16, 12, 12, 5 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी देखिए, 16, 12, 12, 5। मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और लगी होगी अच्छी तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, और आगे की भी कंटिन्यू हमारे साथ हमारी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।